हेलो। अब हम लोग उस जो थ्योरी अभी हम पढ़े थे, उस थ्योरी पे अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा प्यारा सा कि कहा गया है ना कि एक आपके पास प्लेन है, ठीक, और ये जो प्लेन है ना 2 पॉइंट से पास करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो पहला वाला जो पॉइंट है ना, पहले वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 203 है, कुछ ऐसा हमारे पास पॉइंट ए है। और हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो प्लेन है ना, ये दूसरे पॉइंट, ये हमारा कोई दूसरा पॉइंट बी है, जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं समथिंग कॉल्ड 10, ठीक है, 10 - 1, कुछ ऐसा। तो हमारा ये प्लेन है और ये प्लेन जो है ना 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट का नाम ए है और दूसरे वाले पॉइंट का नाम बी है। मान लेते हैं कि एक हमारे पास गिवन प्लेन है और उस प्लेन का इक्वेशन है, हम यहां लिख दे रहे हैं कि हमारे पास जो गिवन प्लेन है, वो प्लेन का इक्वेशन हम मान लेते हैं कुछ ऐसा दिया हुआ है, 2x - 3y + 7z। थोड़ा सा आसान ले लें, 2x - 3y प्लस या -z - 5 = 0। ये हमारा प्लेन है, गिवन प्लेन है। और ये जो प्लेन है ना, इस रिक्वायर्ड, ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है, जिस प्लेन का हमें इक्वेशन निकालना है। रिक्वायर्ड प्लेन किसे कहते हैं? ऐसा प्लेन जिसका इक्वेशन हमें निकालना होता है। तो अभी तक हमारे पास क्या क्या है, सुन लेते हैं फिर से एक बार। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है जिसका हमें इक्वेशन निकालना है। और इस प्लेन के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि ये प्लेन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक हमारा प्लेन गिवन प्लेन है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन परपेंडिकुलर है। ये हमारा जो प्लेन है वो हमारा परपेंडिकुलर प्लेन है इस प्लेन के, है ना। इस रिक्वायर्ड प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। तो हमारा कौन सा थ्योरी वाला पार्ट हो गया जो अभी अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है, कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आपको किसी भी प्लेन का इक्वेशन निकालना हो और वो प्लेन अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा हो और उसी प्लेन के परपेंडिकुलर वाला अगर प्लेन दे दिया गया हो, तो हमारे पास फॉर्मूला था, हमारे पास कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट क्या था कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे, ए बी वैक्टर। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी वैक्टर निकालते हैं अपना। मेथड नंबर 1 हमने बताया था, मेथड नंबर 1 के हिसाब से बना रहे हैं। ए बी वैक्टर निकालते हैं, आसान है ए बी वैक्टर निकालना। तो कितना हो जाएगा 1 - 2, या ए बी वैक्टर ना कह के हम लोग बी ए वैक्टर लिख लेते हैं, तो अच्छा लगेगा, आसान लगेगा। 2 - 1 आई कैप, 0 - 0 तो समझ में आता ही है, 0 जे कैप, 3 - तो आई थिंक समझ में आ गया 4 के कैप। तो हमारे पास ए बी वैक्टर बड़ा आसान सा है, ठीक। ये प्लेन जो है ना इस रिक्वायर्ड प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो गया, छोड़ो पहले बात, सबसे पहले तो ये बताओ कि इस प्लेन के ऊपर का नॉर्मल कौन है। चलो पहले नॉर्मल लिख लेते हैं, इस प्लेन पर का नॉर्मल, तो उसको n1 वेक्टर कह रहे थे वहां पे, याद करो थ्योरी में हम लोगों ने इसको n1 वेक्टर कहा था। तो n1 वेक्टर क्या है, और वो देखना बड़ा आसानी से बताया जाए कि जो x का कोफिशिएंट होता है ना, वही डायरेक्शन रेशियो होता है नॉर्मल का। तो बड़ा आसान सा है, ये हो जाएगा 2i कैप -3j कैप, और ये हो जाएगा -k कैप। अब हमारे पास ये जो प्लेन है ए बी वेक्टर जो इस प्लेन में जो ए बी वेक्टर है और ये जो नॉर्मल है, अगर ए बी वेक्टर और नॉर्मल का या बी ए वेक्टर और नॉर्मल का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर लूं, तो आपको मैंने थ्योरी में बताया है ये क्या मिल जाएगा, इस प्लेन के ऊपर का परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एन वेक्टर निकालते हैं। और एन वेक्टर कितना आ जाएगा, बी ए वेक्टर क्रॉस एन वन वेक्टर, और बी ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, इसका तो फॉर्मूला पता है, आई कैप जे कैप के कैप। बी ए वेक्टर हो जाएगा 1 0 4, ऐसे हम लिखेंगे 2 -3 -1। चलिए हम लोग निकालते हैं, आई कैप को हम लोगों ने बंद किया तो कितना आ गया, 0 इंटू समथिंग 0, और ये हो जाएगा -3 इंटू 4, आई थिंक -12। तो हमारे पास टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 12 आई कैप। ऐसे ही -j कैप को अगर हम बंद करें तो कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करने आता है, सॉल्व कर लेंगे। -j कैप 1 इंटू -1 4 2 8, तो कितना हो गया -8 -9 तो ठीक है, तो +9j कैप।
और प्लस के कैप इसको करेंगे तो -3 के कैप। तो ये हमारे पास नॉर्मल भी है। तो अब हमारे पास नॉर्मल भी पता है और हमारे पास पॉइंट भी पता है ना, हमारे पास नॉर्मल भी है और हमारे पास पॉइंट भी है। तो हम कोई भी पॉइंट लेकर के अपना इक्वेशन लिख लेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। बड़ा आसानी से हम अपना प्लेन का इक्वेशन लिखने वाले हैं। क्या है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या है, हम लोगों ने निकाला है, कितना है 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप माइनस 3 के कैप इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। कौन सा पॉइंट ले, बोलेंगे आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट लेकर कर सकते हैं। हम ये लेते हैं, हमको ये ज्यादा अच्छा लगता है, पॉइंट ए ज्यादा अच्छा लगता है। तो 203, तो 2 इंटू 2 कितना 4। ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर ना, ये ए वेक्टर का काम कर रहा है, ये एन वेक्टर का काम कर रहा है। नहीं नहीं, एन वेक्टर तो यहाँ है, गलत लिखा गया ना। ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर यहाँ है ना नॉर्मल। 12 इंटू 2 24, 9 इंटू 0 0, -3 इंटू 3 कितना आ गया -9। आई थिंक आई एम राइट। तो हमारे पास प्लेन का इक्वेशन बड़ा शानदार सा है। आर वेक्टर डॉट, ये पूरा लिख देते हैं, 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप माइनस 3 के कैप इक्वल टू 12 माइनस 9। 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा, ये 12 में 20 हो गया यहाँ पे, और ये कितना बच जाएगा, आई थिंक 5 है ना, तो फिर 15 हो जाएगा आई थिंक। तो हमारे पास प्लेन का इक्वेशन है, देखो ना थोड़ा सा और कट जाएगा ना, 3 कॉमन अगर हम ले लें तो 5 15 भी कट जाएगा 5 बार में। तो हमारे पास और अच्छा इक्वेशन आ गया, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 5। ठीक है ना, तो हमारे पास ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। तो ऐसे ऐसे करके एक हम बना सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा मेथड भी है, आप दूसरा मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। टॉपिक हम लोग लिख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। मतलब हम क्या करने वाले हैं, एक प्लेन का इक्वेशन निकालने वाले हैं, और वो प्लेन जो है ना, जो रिक्वायर्ड प्लेन है ना, वो गिवन प्लेन है, मतलब वो सॉरी, जो रिक्वायर्ड प्लेन है ना वो गिवन प्लेन के पैरेलल है। मतलब कुछ ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन है, और इस प्लेन के जो पैरेलल, इस प्लेन के पैरेलल हमारे पास ये प्लेन दिया हुआ है। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है जिसका हमें इक्वेशन निकालना है, और ये हमारा गिवन प्लेन है जिसका हम लोग, गिवन प्लेन है इसका मतलब ये हो गया कि इसका इक्वेशन दिया रहेगा। मान लेते हैं कि इसका इक्वेशन दिया हुआ है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d1। हम क्या मान लेते हैं, इस वाले प्लेन का इक्वेशन जो गिवन प्लेन है, उस प्लेन का इक्वेशन हम मान लेते हैं आर वेक्टर डॉट, हम गिवन वाले प्लेन का इक्वेशन मान लेते हैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d1। और हम क्या करते हैं, हमें इस वाले प्लेन का इक्वेशन निकालना। एक चीज तो आपको पता है कि ये इस प्लेन के ऊपर का जो नॉर्मल है, इस प्लेन के ऊपर का नॉर्मल कौन है, आपको पता है एन वेक्टर है। और आपको पता है कि ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, तो इस पर का भी जो नॉर्मल होगा वो भी एन वेक्टर ही काम करेगा, है ना। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन होगा, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज क्या होगा बताओ। तो हमारा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, नॉर्मल वही काम करेगा, तो नॉर्मल तो दोनों के लिए सेम रहेगा। चेंज कहाँ होगा, ये कोफिशिएंट में चेंज होगा, तो हम इसको मान लेते हैं d2। तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन होगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है ना, जब भी दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है, तो दोनों केस में दोनों का जो नॉर्मल होगा, दोनों का नॉर्मल सेम होगा, बस
चेंज कहाँ होगा, तो चेंज होगा उसके कॉन्स्टेंट्स में, है ना, उसके कांस्टेंट में चेंज होगा। तो हमने बस आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, ये D1 होगा, यहाँ D2 होगा। जैसे जैसे D1 D2 चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे प्लेन चेंज करते जाएगा। जैसे जैसे हम D1 चेंज करेंगे वैसे वैसे प्लेन बस ऊपर शिफ्ट होगा या फिर नीचे शिफ्ट होगा पैरेलली, मतलब सिर्फ कांस्टेंट में चेंज आएगा। आप कहेंगे तो इसका मतलब कांस्टेंट निकालना है, कोई जुगाड़ होगा, तो बिल्कुल जुगाड़ होगा। ऐसा कह देगा कि ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो प्लेन फिक्स हो जाएगा, और जब प्लेन फिक्स हो जाएगा तो हमारा D1 कांस्टेंट हो जाएगा। D1 हमें देखो D1 तो कांस्टेंट है ही, लेकिन D1 यहाँ चेंज कर रहा है, लेकिन अगर हम कह दें कि वो प्लेन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है तो प्लेन तो आपका फिक्स हो गया, और जब आपका प्लेन फिक्स हो जाएगा तो कांस्टेंट भी फिक्स्ड हो जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे हम बस एक छोटा सा पॉइंट लेकर के पढ़ते हैं, बस उसका कार्टेशियन फॉर्म भी हम इसका देख ही लेते हैं ना। कार्टेशियन फॉर्म बस हम देख लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म छोटा सा है। अगर मान लो ये गिवन प्लेन है, ये गिवन प्लेन, इसका इक्वेशन था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस D1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो इसके पैरेलल वाला जो प्लेन होगा ना, उसका इक्वेशन क्या होगा, बस यही होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस D2 इक्वल टू 0। बस कांस्टेंट में चेंज किया जाएगा भाई, ठीक है। कांस्टेंट में केवल चेंज होगा, इतना पार्ट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियो किसका होता है, नॉर्मल का, और इसके लिए नॉर्मल और इसके लिए नॉर्मल सेम होता है। तो ए बी सी यहाँ भी रहेगा, ए बी सी यहाँ भी रहेगा, बस कांस्टेंट में चेंज आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। जब दो प्लेन का इंटरसेक्शन होता है तो कैसा होता है, इसके लिए हम फिगर देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास पहला कोई प्लेन है, गिवन प्लेन है भाई, ये हमारे पास प्लेन है, गिवन प्लेन है। ऐसे ही हमारा एक और प्लेन है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन है, मान लेते हैं इस प्लेन का नाम है पाई1, ठीक। और इस प्लेन का नाम पाई1 कह देते हैं या P1 कह देते हैं, P1 प्लेन है। और मान लेते हैं इस प्लेन का नाम है P2। तो अगर मैं पूछूं कि इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, ये हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब ये प्लेन और ये प्लेन किस लाइन पे, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये प्लेन और ये प्लेन इस लाइन पे कट कर रहा है। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि देखो, ये आपके पास एक प्लेन है ना, ये प्लेन है, ये प्लेन ही है ना, ये प्लेन है, ये प्लेन है, और एक आप यहां देखो, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। ये प्लेन और ये प्लेन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे ये प्लेन और ये प्लेन इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका क्या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये दो प्लेन का क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर मैं पूछूं कि दो प्लेन के, पहला प्लेन और ये है आपका दूसरा प्लेन, तो दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कितने प्लेन्स बनाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे कि बहुत सारे प्लेन बनाए जा सकते हैं। देखिए बहुत सारे प्लेन हैं, बहुत सारे प्लेन हैं, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे प्लेन बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे इन दो प्लेन का जब हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास बहुत सारा प्लेन आएगा। ये हो गया हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से प्लेन। हो रहा होगा ना, ऐसे ही
दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे प्लेन बनते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये दोनों प्लेन गिवन है, तो मान लेते हैं कि P1 प्लेन, मान लेते हैं कि P1 प्लेन का इक्वेशन कुछ ऐसा है, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1। अगर मैं कहूं कि पहले वाले प्लेन का जो इक्वेशन है वो है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, और मैं ये कहूं कि P2 जो प्लेन है इसका इक्वेशन मैं कहूं r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2। तो अगर मैं कहूं P1 प्लेन का इक्वेशन ये है, P2 प्लेन का इक्वेशन ये है, तो बताओ कि इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन निकल रहे हैं उनके क्या इक्वेशन होंगे। तो उसका इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, तो हम यहां लिख रहे हैं लाइन कि इक्वेशन ऑफ प्लेन्स passing through the line of intersection, of two planes P1 and P2 is, क्या इक्वेशन होगा, तो उसका इक्वेशन ऐसे होगा, कैसे, इज r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। आपको समझ में ये आ गया होगा कि पहले वाले इक्वेशन को और दूसरे वाले इक्वेशन में हम लैम्डा मल्टीप्लाई करके बस जोड़ दिए हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r वेक्टर मैं कॉमन अगर ले लूं तो डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर, इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। ये हमारा हो गया प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा किसका हो गया बताओ, प्लेन का इक्वेशन। जब वो सारा प्लेन दो गिवन प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से अगर पास कर रहा होगा तो इसके प्लेन को इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, कैसे, इसको हम शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं ऐसे करके कि पहला प्लेन दूसरे प्लेन में हम लैम्डा मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए, मतलब P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 है ना, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल टू 0। P1 का मतलब क्या है, P1 का मतलब है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1। तो अगर P1 टोटल अगर हम पूछे तो क्या कहेंगे, अगर हम P1 पूछेंगे तो हम कहेंगे r वेक्टर डॉट n1 माइनस r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस d1 इक्वल टू 0। और P2 का मतलब क्या है, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2, या फिर हम ऐसे कहें कि r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू 0। जब यहाँ पे P1 का पूरा रखेंगे तो r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस d2 इक्वल टू 0। तो लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो यही हमारे पास आ रहा होगा। तो ये प्लेन का इक्वेशन है, कब, जब हमारा वो प्लेन क्या कर रहा हो, जब हमारा वो प्लेन का इक्वेशन हम निकाल रहे हो जो उसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। इसको हम कार्टेशियन फॉर्म भी लिख सकते हैं, तो चलो हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख के देते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में देखना कि आपके पास ये पहला प्लेन है और ये आपके पास दूसरा प्लेन है। पहले वाले प्लेन का इक्वेशन हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरे वाले प्लेन का इक्वेशन मानते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। दूसरे वाले प्लेन का इक्वेशन ये है। तो कॉन्सेप्ट पता है कि पहले वाले प्लेन को पकड़ेंगे और दूसरे वाले प्लेन में लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा प्लेन का, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, मतलब इन सारे प्लेनों का इक्वेशन।
इन सारे प्लेनों का इक्वेशन, जो कि ये तो तुम्हारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन था, तुमको याद है, ये हमें याद है कि ये तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन था। तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले जितने जो प्लेन होंगे उसका इक्वेशन हम डायरेक्ट लिखेंगे। हम यहाँ लिख देते हैं इस प्लेन से इस प्लेन वाला, ये जो प्लेन आप देख रहे हैं है ना, ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, इन प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंपली हम लिखेंगे a1x, हम नीचे लिख दें यहाँ पे, इज a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस दूसरे वाले में लैम्डा मल्टीप्लाई करके a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, जहां पे ये लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर, जहां पे लैम्डा क्या है, पैरामीटर है। जैसे जैसे हम लैम्डा चेंज करेंगे वैसे वैसे प्लेन चेंज करेगा। जैसे एक पेज होता है, जैसे आप ये पेज जैसे 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 प्लेन चेंज कर रहा है वैसे वैसे लैम्डा चेंज करेगा। मतलब लैम्डा फिक्स हो जाएगा तो प्लेन क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसका मतलब कि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले जितने प्लेन होंगे उस इक्वेशन का फॉर्मेट यही होगा। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 80% लोग देख रहे हैं केवल, है ना, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए।